नमस्कार। मेट्रो टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। हमारे विशेष कार्यक्रम एक हस्ती ज़रा सी मस्ती में अब की बार लेकर आया हूँ हमारे शहर के कद्दावर कांग्रेसी नेता जो अपने बेबाक व्यवहार और निर्भीकता के कारण जाने जाते हैं। इस वक्त वो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। वो शहर कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, इंदौर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी रहे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ दिल की बातें करते हैं कि राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ। मैं 62-63 में नूतन विद्यालय का प्रेसिडेंट बना था और उस समय काफ़ी चीन की लड़ाई हुई थी। उस समय हमने रक्षा कोष में धन एकत्रित किया था और गैदीन वगैरह बंद कर दिए थे। उसका पैसा भी हमने रक्षा कोष में दिया था। मध्य प्रदेश में पहला नंबर नूतन विद्यालय का अनुदान देने में आया था और उस समय प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय शंकर दयाल जी शर्मा और उसे राजे की अध्यक्षता में वो प्रोग्राम संपन्न हुआ था। उस समय हमारे प्रिंसिपल खजांची साहब थे। उसके बाद मेरा अखबारों में काफ़ी नाम और इंटरव्यू और ये जो दान वगैरह इकट्ठा किया और उसमें मध्य प्रदेश में नूतन विद्यालय नंबर 1 आया। हमने बहुत बड़ा बाल मेला यहाँ लगवाया था नूतन विद्यालय, वो महाराजा शिवराव स्कूल के मैदान में। उसने पूरे संभाग से यहाँ पे सभी लोग अपने अपने विद्यालय से जो कार्यक्रम उनके यहाँ होते थे अच्छे, उन सब की प्रदर्शनी लगी थी। उसके बाद हमारे वित्त मंत्री आदरणीय मिशीलाल गंगवाल उन्होंने चांदमल गुप्ता जी से, जो यहाँ इंदौर के महापौर थे, उन्होंने उनसे कहा कि यार महावीर भैया को चुनाव लड़ाना है पार्षद का, मेरे पिताजी को। तो उन्होंने बुलवाया उनको, यार महावीर भैया को बुला के लाओ। तो पिताजी और मैं दोनों गंगवाल जी से मिले। क्लाथ मार्केट में उनका मकान था। ज़्यादातर वो मंत्री रहने के बाद भी ज़्यादातर घर पे रहते थे, रेसिडेंसी खाली मीटिंग वगैरह के लिए जाते थे। तो मैं और मेरे पिताजी हम लोग मिलने सुबह 10 बजे उनके निवास स्थल गए। उन्होंने कहा महावीर भैया आपको चुनाव लड़ना है पार्षद का। कहना जैसा आपका आदेश हो सर, पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मैं क्या चुनाव लड़ूँ, इतना समय हो गया मेरे को। और कह रहे आप नहीं लड़ो तो फिर आपके घर से किसी बच्चे को लड़ाओ। और जब नगर निगम का चुनाव हुआ तो मैंने टिकट अप्लाई किया, पर चूँकि इंटर ग्रुप और मॉडर्न ग्रुप यहाँ पे चलता था, नई दुनिया का और इंटर वालों को राम सिंह भाई वगैरह का, तो मेरा टिकट काट दिया गया। तो मैंने उसके लिए अपील करी। उस समय यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट कैलाश सहारा थे। मेरे को मथुरालाल शर्मा जी ने और गंगाराम तिवारी जी ने कहा कि तुम राम सिंह भाई से मिल लो। मैं राम सिंह भाई से मिलने गया, मैं और पिताजी हमारे। कह रहे कोई बात नहीं, तुम इसकी अपील करो। और उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा जी थे। वो हमारे गांव के थे, यूपी में। हमारा और उनका मेहमान आमने सामने ही मकान था। जो दयाल गुरु उनके भांजे थे। हम डीपी मिश्रा से मिलने गए, उन्हें आपने अपील कर दी। कहना ठीक है, तैयारी कराओ उसकी। ठीक है दादा। 5 शाम को गाड़ी से बैठ कर घर आ गए। 1 हफ्ते भर बाद वहाँ से पर्यवेक्षक नियुक्त हुए। उसमें
श्याम सुंदर मुसरान जी, आदरणीय सरस्वती सिसोदिया जी और शंकर लाल तिवारी जी वहाँ रायपुर के वहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के रीवा साइड के। वो लोग तीनों जने यहाँ प्रवेक्षक मन किया है और सबको अलग अलग बुला के मिल रहे थे। मैं भी 2-3 हज़ार आदमी लेके, महिला पुरुष लेके गया, तो इतने लोगों को देख के उन्हें एकदम चक्कर किन्ने हो गए। वो कहने ऊपर में 5-7 जने आओ। वो गैलरी में खड़े होकर उन्हें झाँका तो इधर से ऊपर से नीचे आवाज़ लगी, नारे लगे मेरे नाम के, इंदिरा गांधी के नाम के सब। तो लगा कि ठीक है, हम विचार करते हैं। और मेरे को धीरे से सरस्वती सिंह सिसोदिया जी ने कान में कहा कि तुम तैयारी करो, इतने लोग लाने की जरूरत थी। आपने कहा लेके आओ, तो हम लेके आ गए। ऐसे शुरुआत हो गई आपकी राजनीति में। राजनीति में जी प्रवेश हुआ, जी चुनाव लड़ा जी 10-12 जने चुनाव लड़े। जी जनसंघ और मैं की टक्कर थी। बाकी 8-9 लोगों की जमानत जब्त हो गई और मैं जनसंघ से 800 वोट से ज़्यादा मैं चुनाव जीता। इस शहर में आपके कई किस्से मशहूर हैं। एक जो पीढ़ी है उनको आपके कई किस्से याद हैं। आपको एक तरह से कहा जाए तो शहर की राजनीति का मुल्ला नसरुद्दीन भी बोलते हैं कि आपकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी, और इसके कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करेंगे आप? एक तो मैं जब से राजनीति में आया हूँ, चाहे कितना बड़ा अधिकारी वो हो, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, या मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, मैं जब किसी से मिला तो मैं किसी से दब के बात नहीं करी मैंने। और यदि मेरे को उन्होंने कभी ये भी कहा कि आप विषय अंतर हो रहे हो, मैंने कहा मैं मुख्य विषय में ही चल रहा हूँ। अच्छा। इंदौर में चंगीराम का दंगा हुआ था जी। उसके बाद और भी दंगे हुए इंदौर में, तो वो सब में ज़्यादा बड़ा दंगा था। यहाँ के कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा जब चंदन नगर में कोई गाय टाक कट गई थी और षड्यंत्र चला था, तो बहुत बड़ा पुलिस फोर्स वहाँ लगा था। कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, तो शांति समिति की बैठक हुई। मैं कहा एक जगह ये घटना हुई है तो पूरा लवाजमा आपने लगा दिया, यदि शहर के अंदर कोई अशांति हो जाती तो फिर आप क्या करते? उस पर कुछ अधिकारियों को ज़रा थोड़ा डीआईजी को और एसपी को बुरा लगा कि ना आप विषय अंतर हो रहे हो। मैं कहा मैं मुख्य विषय पे चल रहा हूँ। और मैंने इंदौर में चंगीराम का दंगा देखा है, उससे बड़ा दंगा आज तक इंदौर में नहीं हुआ। मैंने पुलिस को होटलों को अंदर गुस्से में देखा है अपनी जान बचाने के लिए, वो समय भी देखा है मैंने। इसलिए आप अपनी तैयारी करिए और शांति समिति में आपने बुलाया है तो कड़वा सुनने की भी शक्ति रखिएगा। यहाँ चापलू करने के लिए नहीं आया हूँ मैं, ना मेरा दिमाग गिरवे रखा आपके यहाँ। जो मेरे मन में और जो मेरे मन में आई बात वो मैं आपको कह रहा हूँ। आगे भविष्य के लिए आप सतर्क रहिए। कहने हम लोग तो सतर्क हैं, मेरा सब दिख रहा है मुझे कितने सतर्क हो आप। यदि सतर्क होते तो ये घटनाएं नहीं होती। ऐसे और भी कई उदाहरण रहे। तो मैं लोकल प्रशासन से कभी सच्ची बात के लिए मैं दबा नहीं। बाद में लोगों ने कहा यार यार तुमने ऐसा बोल दिया, वो मैं जो मन में था यार वो बोल दिया। सही बात बोली भाई। आपने
जब जिस हाल में बैठा था मैं कलेक्टर के हाल में, वहाँ बाबा अम्बेडकर का चित्र लगाया था। मैं कहा यहाँ महात्मा गांधी का चित्र क्यों नहीं लगाया गया? तो उस पर कलेक्टर साहब एकदम भड़क गए। मैंने विचलित होने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी अपने स्थान पे हैं, बाबा अंबेडकर अपने स्थान पे। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को श्रद्धा की दृष्टि से इस हाल में होना चाहिए। और थोड़ा गर्मा गर्मी भी हुई उस समय। शेर काजी साहब अभी जो है, उन्होंने इस पे बात कहा कि नहीं, पंडित जी ने जो बात कही है उस पर आप गंभीरता से लें। और जांच बात है, चित्र लगाइए, उन्होंने क्या गलत बोला है। और लोग भी जो वहाँ बैठे थे उनमें से अधिकांश लोगों ने ये बात कही कि नहीं, महात्मा गांधी का भी चित्र लगना चाहिए। कलेक्टर साहब ने दूसरे दिन वहाँ चित्र लगवाया। मैंने उनको, जब मैं कांग्रेस अध्यक्ष था, मैंने लेटर को धन्यवाद का ये दिया कि मैंने कहा आपने उस दिन शांति समिति आपने थोड़ा आपको जी बोला जरूर लगा है जी, पर मेरा उद्देश्य ये था, और आपने उसको अपने कार में लिया और वहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान समय में देश की राजनीति किस दिशा पे जा रही है, आपके नजरिए से बताइए। ये देश की राजनीति सन 14 से गिरावट आई है। भले ही लोग ये समझे कि देश बहुत अच्छा चल रहा है, देश का केंद्रीय प्रशासन और प्रांतों के प्रशासन में बड़ी खींचतान है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भले ही लंबे चौड़े बाएं चढ़ा के भाषण देते हों, पर उनको भाषण में जैसे पहले ज़माने में जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे, चौधरी चरण सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो लोग जो भाषण देते थे और चुनाव में मीटिंग लेने जाते थे, उनका एक स्तर था। वो स्तर बहुत गिरावट आ गई है। आप देख रहे हो प्रधानमंत्री अभी जहाँ जहाँ मीटिंग ली है वो कैसे रोड शो कर रहे हैं कि जैसे कोई ऑर्डिनरी मंत्री रोड करते थे। एक प्रधानमंत्री को उसका एक स्टैंडर्ड अस्तित्व रहता है। वो जैसे इंदौर में आया तो इंदौर में किले पे दशहरा मैदान में मीटिंग ली, तो वो मीटिंग का असर उज्जैन में, देवास में, धार में, मऊ में, बड़वानी में, खरगोन में उसका असर हो जाता था। आज के प्रधानमंत्री गली गली में घूम रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। पद की गरिमा, पद की जो गरिमा होना चाहिए एक प्रधानमंत्री की, ये एक गृह मंत्री की, उसमें बहुत गिरावट आ गई। देश का पहला प्रधानमंत्री है, जितने प्रधानमंत्री को मैंने नाम गिनाया, जो इनकी दुर्गति इस देश में हुई है, महिलाओं ने, पुरुषों ने की है, ऐसा प्रधानमंत्री की दुर्गति कभी किसी की नहीं हुई। उससे ये लगता है कि कोई देश की रूपी समस्या के बारे में प्रधानमंत्री बोले, कोई नीति संबंधित बात करें। आज हमारे यहाँ रूस की और लड़ाई हो रही है, जो दोहरा है। हमारे भारतीय लोग 25-30 हज़ार आदमी बच्चे वहाँ घेरे में थे और उनको काशी में जाके भाषण दे रहे थे। देश में उथल पुथल हो रही है, आप जानते हो कि कैसी उथल पुथल हो रही है। एक प्रधानमंत्री हो, तुम अपने बच्चों को निकालने का प्रयास करो। ये